नमस्कार दोस्तों। तो आज हम आरआरबी ग्रुप डी और जो रेलवे के एग्जाम हो रहे हैं उनसे रिलेटेड जो हम क्वेश्चन कराने वाले हैं, तो आज हमारा उसकी दूसरी क्लास है। पेपर नंबर हमारा सेकंड है। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है, बहुत लाजवाब क्वेश्चन है कि एक सामान का मूल्य पहले 10% बढ़ाया गया, फिर 20% घटाया गया और बाद में 15% बढ़ाया गया, तो ओवरऑल नेट परसेंटेज क्या उसमें चेंजेस आने वाली है। बहुत ज्यादा एक क्वेश्चन पूछा गया है और 100% अभी पूछा जाएगा। आप लोग भी हमारे साथ साथ क्वेश्चन करिए। आप लास्ट में बताइए कि आपसे कितने क्वेश्चन बनने वाले हैं। मैंने बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन रखे हुए हैं। देखिए 10% पहले बढ़ाया गया, फिर 20% घटाया गया और यहाँ पर देखिए कितने परसेंट है। देखिए यहाँ पर 10, 20 और 15% टोटल कितना दिया है, तो 15% बढ़ाया गया है। ठीक है, इसको सही कर लीजिए, ये 15% है। देखिए 10% बराबर, पहले 10% बढ़ाया गया, 10% बराबर आपका कितना होता है, 10% बराबर होता है आपका 1/10 कितना होता है, 1/10 होता है। इसी प्रकार 20% बराबर कितना होता है, तो 20% बराबर होता है 1/5 कितना होता है, 1/5। और 15% बराबर निकालते जिससे नहीं बनता तो क्या करेगा, जैसे 10% है 10/100 करेगा और अगर 20% है 20/100 फिर कट करेगा। ठीक है, 15% बराबर होता है 3/ कितना होता है, 20 होता है। सबसे आसान तरीका आपको बताने वाले, 10% पहले बढ़ाया, क्या किया, 10% उसने पहले बढ़ाया, तो 10% बढ़ाएगा तो मतलब पहले कोई चीज 10 थी, 10% बराबर 1/10, कोई चीज 10 थी, 10 पर 1 बढ़ गया, तो अब कितना हो गया, 11 हो गया। ठीक है, दूसरे बार उसने क्या किया, दूसरे बार उसने 20% क्या कर दिया है, 20% घटाया है, मतलब कमी कर दिया। 20% बराबर 1/5 होता है। अगर टोटल 5 था, 5 पर 1 की कमी कर दिया, तो 5 अगर टोटल था तो 5 पर 1 की कमी मतलब अब 4 हो जाएगा। कितना होगा, 4 होगा। ठीक है, अब देखिए फिर लास्ट में क्या किया, 15% फिर से बढ़ा दिया, तो 15% बराबर 3/20 होता है। तो अगर 20 रहा होगा तो 3 की क्या कर दी, बढ़ोतरी कर दिया। ठीक है, अच्छे से समझिएगा। देखिए तो हमारा कितना आ जाएगा आपका, 20 से कितना आ जाएगा, 20 से आपका 23 आने वाला, कितना आ जाएगा, 23 आ जाएगा। ठीक है, अब इनको देखिए, अगर कोई कट हो रहा है तो कट कर दीजिए, नहीं कट हो रहा है तो रहने दीजिए। अगर देखेंगे तो यहाँ से कट हो रहा है, 4 से आपका कितनी बार जाएगा, ये 5 बार जाएगा, तो 5 से 5 कितना हुआ आपका, ये 25 होगा और एक जीरो बच जाएगा, तो 250 हो जाएगा। 23 में अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 3 आएगा, 3 2 5 हो जाएगा, ये आपका 2 हो जाएगा, तो ये 200 कितना हो जाएगा, 53 होने वाला है। अगर आप देखेंगे तो कितने की बढ़ोतरी हुई, तो यहाँ पर देखिए 250 से 253, मतलब 3 की बढ़ोतरी हो गई। तो परसेंटेज के लिए 3 की बढ़ोतरी हुई। पहले कितना था हमारा, 250 था, 250 यहाँ पर लिखेंगे और परसेंटेज के लिए 100 से मैं मल्टीप्लाई करूंगा। ठीक है, देखिए 25 से हमारा कितनी बार जाता है, 4 बार, और 25 से आपका 10 बार है, तो इसका मल्टीप्लाई करिए, नीचे हमारा 10 है तो एक अंक के बाद दशमलव लगेगा, तो 4 से 3 बार आपका 12 है, तो एक अंक के बाद दशमलव लगेगा, तो 1.2% की आपकी क्या होगी, टोटल नेट कितना परसेंट की चेंजेस आ गई, तो 1.2% का आपका चेंजेस आ गया। बहुत लाजवाब क्वेश्चन है। अब देखिए बहुतों को लग रहा होगा कि बहुत लेंदी मेथड नहीं है ये। अब अगर आप करना चाहेंगे तो बहुत स्पीड से भी कर सकते हैं, या आप यहाँ पर सक्सेसिव मेथड भी लगा के कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन वहां पर 2 बार आपको करना पड़ेगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है ये, इस बार बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना था शिफ्ट में। देखिए दिया गया है कि यदि 5x + 6y = 11 है और 25x² + 36y² = 61 है, तो 125 का x³ + 216 का y³ का मान क्या होगा। मैंने आपको ऐसे क्वेश्चन कर आपने वीडियो देखा होगा, मैंने बताया था बहुत साधारण। क्या किया जाता है, देखिए यहाँ पर देखिए, इसको निकालने के लिए जब अगर इसको कभी निकालना है तो ये फार्मूला किसका लगता है, देखिए ये फार्मूला होता है a³ और प्लस क्या होता है, b³ का फार्मूला लगता है। तो हमेशा होता है a + b होता है, क्या होता है, a + b होता है, मल्टीप्लाई a² + b² और माइनस क्या होता है हमारा, ए बी होता है। तो अगर आप देखेंगे तो a + b का मान हमारा दिया गया क्या है, a + b। अगर मान लीजिए 5x a है और ये हमारा b है, तो a और b का मान दिया गया है, और a² b²। देखिए अगर a और b है तो इसका a² हो गया और b² का मान दिया है। सिर्फ हमारा ए बी का मान नहीं दिया गया है, किसका नहीं दिया है, ए बी का मान नहीं दिया है। तो ए बी निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, देखिए इसको शॉर्ट भी कर सकते हैं, अगर आपसे शॉर्ट नहीं बनता, मैंने आपको पूरा वीडियो बताया हुआ है। तो आप ये ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे, देखिए स्क्वायर लगा दीजिए। स्क्वायर लगाएंगे तो 5x और +6y का दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए। जब मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो कितना हो जाएगा, 11 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये मैं स्टेप बढ़ा रहा हूँ, अगर आपको पेपर में आएगा तो ऐसा नहीं करना है। 5 का स्क्वायर कितना होता है, 5 का स्क्वायर 25x² होगा, प्लस 6 का स्क्वायर आपका 36y² हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 36y² हो जाएगा, और प्लस 2ab, 6 पंचे 30, दूना कितना हो जाएगा आपका 60axy आने वाला, कितना होगा 60xy। तो ये आपका बराबर होगा, किसके बराबर हो जाएगा, तो अगर आप देखेंगे, देखिए 6 पंचे 30, दूना कितना हो गया 60, ये हमारा 100 कितना हो गया, ये अगर आप देखेंगे 11 का 121 आ गया, कितना आ गया 121 निकल के आ गया। मेरे को किसका मान चाहिए, इसका मान चाहिए, किसका मान चाहिए, x और y का मान चाहिए। ठीक है, तो देखिए इसको जब 25x² और प्लस 36y² का मान कितना दिया है 61, तो यहाँ पर मैं 61 रखूंगा, प्लस कितना हो जाएगा हमारा 60x y बराबर कितना हो गया 121 आ गया।
ये 61 जाके हमारा घट जाएगा, तो एक्स बाई बराबर हमारा कितना आ जाएगा, ये आपका बचेगा कितना 60। तो 60 में अगर मैं 60 का डिवाइड कर दूंगा तो करेक्ट कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। एक्स बाई का हमारा मान कितना निकल के आ गया, 1 निकल के आ गया। कितना आया, 1 निकल के आ गया। ठीक है, अब चलिए आगे करते हैं। अब एक्स क्यू प्लस बी क्यू का अभी हमको ये निकालना है। तो देखिए इसको मैं डायरेक्ट करूंगा, अब इतना आपको करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट करूंगा तो ये फार्मूला खुलेगा। देखिए ए प्लस बी, ए हमने किसको माना है 5x को, और बी किसको माना है 6y को माना है। ठीक है, तो ये डायरेक्ट हमारा निकल जाएगा कि देखिए ए प्लस बी है तो इसके स्थान पर इसको रखूंगा, क्योंकि मैं अब डायरेक्ट कर रहा हूँ। देखिए हमारा कितना हो जाएगा 125 एक्स क्यूब प्लस कितना हो जाएगा हमारा 216 बाई क्यूब बराबर होगा ए प्लस बी, ए इसको माना बी इसको माना, तो यहाँ पर हमारा कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा, मल्टीप्लाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कितना दिया है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना आ गया, इसका स्क्वायर करूंगा तो हमारा ए आ जाएगा। तो इसका मान कितना दिया है 61 दिया है, तो आप इसको 61 रखिए। माइनस यहाँ पर आप गलती मत करिएगा, देखिए यहाँ पर ए बी दिया है, कितना दिया है ए बी दिया है। तो ए और बी का जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा 6 पंचे 30 एक्स, कितना आएगा 30 एक्स बाई आएगा। तो एक्स बाई आएगा तो एक्स बाई का मान कितना है 1 है, तो यहाँ पर मैं 1 कर दूंगा। बहुत अच्छे समझिएगा, नहीं तो यहाँ पर गलती हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 11 हुआ, मल्टीप्लाई 30 मल्टीप्लाई 1 करूंगा 30 आएगा, 61 में अगर 30 घटाऊंगा तो आपका 31 आने वाला है। तो जब मैं इसको अब सॉल्व करूंगा तो अगर 31 का मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 आएगा, ये 4 आएगा, आपका 3 हो जाएगा। 341 इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा। बहुत लाजवाब क्वेश्चन है, 341 आने वाला है। अब देखिए इसी क्वेश्चन को अगर आपको शॉर्ट करना है तो देखिए ये चीज आपको पता है, इसको मैं हटा देता हूँ। देखिए इसको शॉर्ट कैसे करना है, मेरे को इतना पता है कि मेरे को एक्स बाई निकालना है। तो आपको कैसे करना है, एक्स बाई निकालना है तो आप डायरेक्ट क्या करिएगा, एक्स बाई बराबर आप क्या करिए, ये जो संख्या दी गई है इसका स्क्वायर करिए। अगर क्वेश्चन आएगा ये कितना है 121 है, तो 121 करिए, माइनस कर दीजिए कितना, जो ये संख्या दी गई है, कितनी संख्या दी गई है 61 दी गई है, तो यहाँ पर आप 61 कर दीजिए, और अपॉन कितना कर दीजिएगा 2 कर दीजिएगा। एक्स बाई अभी ना लीजिएगा, ये 5x क्योंकि कॉमन रहता है ना लीजिए, ये हमारा इतना आ गया। तो यहाँ पर जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, ये आपका 30 आ जाएगा। एक्स बाई का मान कितना आ गया 30 आ गया। ठीक है, तो हमको अब इसका जब मान चाहिए तो इसके मान के लिए मैं क्या करूंगा, देखिए 125 ये दिया है तो हमेशा इसका मान कितना होता है, यहाँ पर एक्स प्लस बाई आएगा, तो एक्स प्लस बाई का मान कितना दिया है 11, तो यहाँ 11 रखूंगा, मल्टीप्लाई अब हमारा कितना आएगा, इसका स्क्वायर आएगा, तो इसका स्क्वायर कितना है 61, तो यहाँ 61 रखेंगे। अब यहाँ पर आपको एक्स बाई मल्टीप्लाई में वही आएगा, तो यहाँ पर अब आप एक्स मल्टीप्लाई ना करिएगा, डायरेक्ट आप क्या कर दीजिएगा यहाँ पर 30 रख दीजिएगा, तो वही संख्या आ जाएगा, एक्स मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा आपका 31 हो जाएगा। तो जब सॉल्व करेंगे तो आपका 400 कितना 400 दिए 300 आ जाएगा, 300 आपका 41 करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखिए तो आपको करना है तो इतना भी कर सकते हैं, अगर सीख जाएंगे तो बहुत सेकंडों में उड़ा सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है कि एक ठेकेदार 74 दिनों में एक काम पूरा करने का ठेका लेता है, वह 21 मजदूरों को काम पर रखता है, लेकिन 32 दिनों में वे सिर्फ 1/4 काम को ही पूरा कर पाते हैं। तो दिए गए समय में काम को पूरा करने के लिए और कितने मजदूरों की आवश्यकता होने वाली है, समय पर होना है। ठीक है, तो देखिए इसके लिए होता है M1D1H1/W1 बराबर M2D2H2/WT। इतना आपको याद करने की जरूरत नहीं, बहुत आसान है। देखिए किस प्रकार से उसने भाई 74 दिन में काम करने का दिया रहा कि 74 दिन में काम करके आपका दे दूंगा, लेकिन उसने क्या किया कि 21 दिन काम हो गया, और मतलब 21 आदमी 32 दिन काम कर दिए। कितने दिन काम कर दिए 32 दिन, और काम का कितना किए 1/4, मतलब टोटल 4 काम था तो उसका 1 काम किए। तो देखिए टोटल 21 आदमी ने कितने दिन काम किया 32 दिन काम किया। ठीक है, तो हमारा आदमी हो गया, हमारा डे में हमने मल्टीप्लाई कर दिया, अपॉन कितना काम हुआ 1/4, मतलब 4 में से 1 काम हुआ, 1 काम हो गया। ये बराबर आपका किसका होता है, जो बचा हुआ काम है। तो देखिए हमने 74 दिन में उसका काम करने का ठेका लिया और 32 दिन हमारा ऑलरेडी बीत गया, तो अब काम को मैं कितने दिन में कर दूंगा। तो देखिए अगर आप देखेंगे तो आपका 2 होगा, 7 में 3 जाएगा 4, मतलब आपको 42 दिन में काम को कराना है, चाहे कितने भी लेबर लगा लें। तो देखिए मेरे को 42 दिन काम कराना है, और 21 आदमी तो मेरे पास पहले से लगे हुए थे, अब कितने लगेंगे। तो देखिए अगर यहाँ पर आप क्या करेंगे 21 प्लस एक्स करेंगे तो आपका डायरेक्ट वैल्यू निकलेगा। मैं हमेशा ये बताता हूँ कि अगर आपको डायरेक्ट कैलकुलेशन टफ नहीं करना है, यहाँ पर मान लीजिए कि टोटल कितने थे एक्स, टोटल लेबर कितने थे एक्स थे, और अब काम को कितना करेंगे, तो 1 काम हो गया था 4 में से, तो अब बचा हमारा काम 3 काम बचा। ठीक है, अब 3 से सॉल्व कर लीजिए, 3 से आपका 1 बार जाएगा, 3 से 4 बार। ठीक है, 7 से 3 बार, 7 से आपका 2 बार, ये आपका 16 बार, 16 से 3 बार जाएगा, 16 से 3 बार 48 आ गया। तो एक्स बराबर 48 आ गया, कितना आ गया आपका 48 आ गया। देखिए टोटल कितने मजदूर थे 48 थे, ये ऑप्शन में होगा तो क्वेश्चन का आंसर ना लगाइएगा, क्योंकि 21 मजदूर तो पहले से थे ना, तो अब नए कितने मजदूर लगे, तो एक्स बराबर आपका राइट जो आंसर आएगा, तो 48 में 21 घटा देंगे तो 27 मजदूर उसको एक्स्ट्रा लगवाना पड़ेगा। कितना एक्स्ट्रा लगवाना पड़ेगा, तो 27 मजदूर जो है उसको अतिरिक्त लगवाना पड़ेगा अगर कार्य को समय पर कराना है। ठीक है, बहुत अच्छे समझ में आया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर।
देखिए अगला क्वेश्चन है कि यदि दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है और उनका एचसीएफ 5 है तो एलसीएम क्या होने वाला है। देखिए कभी भी अगर संख्याओं का रेशियो देता है और उनका एचसीएफ दिया जाता है तो आपको अगर एलसीएम निकालना है, देखिए एलसीएम आपका डायरेक्ट क्या हो जाता है, एलसीएम आपको होता है दोनों रेशियो लिखिए, उनको मल्टीप्लाई करिए, रेशियो मल्टीप्लाई क्या कर दीजिए, एचसीएफ कर दीजिए, तो आपका एलसीएम डायरेक्ट आ जाएगा 3 दूनी 6 पंचे 30। लेकिन देखिए ये आया कहाँ से, ये भी तो पता होना चाहिए कहाँ से आया। हमेशा याद रखिए जो 2 और 3 दिया गया है तो ये संख्याओं का रेशियो दिया गया है, तो संख्या अगर इसको मैं ये मान लेता हूँ कि देखिए यहाँ पर साइड मान लेता हूँ, मान लीजिए एक संख्या हमारी 2x है, एक संख्या हमारी कितनी है, ये कितना दिया है 3x है, यही है ना 3x है। तो अगर आप देखेंगे एचसीएफ होता क्या है, एचसीएफ होता जो दोनों में कॉमन हो, तो अगर एक कॉमन है तो देखिए x यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी x कॉमन है, मतलब इसका एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ हमारा कितना है 5 दिया है, लेकिन यहाँ पर कितना हो जाएगा x होगा, जो कि x बराबर हमारा कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, यही आएगा नहीं आएगा। तो एलसीएम हमेशा क्या होता है, एलसीएम होता है जो दोनों में कॉमन हो, तो एक्स एक्स देखिए कॉमन है तो एक्स तो होगा ही, मल्टीप्लाई फिर क्या हो जाएगा 2 और 3 भी हो जाएगा, तो 2 और 3 हो जाता है, तो एक्स बराबर 5 होगा, तो वही डायरेक्ट अगर आप मल्टीप्लाई कर देते हैं 5 मल्टीप्लाई और रेशियो का, तो आपका डायरेक्ट आंसर वही आ जाता है, कितना आएगा 30 आपका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अगर इस प्रकार का कभी भी क्वेश्चन आता है तो ये सब नहीं करना है, आपको डायरेक्ट आंसर लगाना है कि रेशियो दिया है, रेशियो में डायरेक्ट आप क्या करिए एचसीएफ को मल्टीप्लाई करिए, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की। देखिए अगला क्वेश्चन बहुत ही धांसू क्वेश्चन है कि एक टैंक को भरने वाले दो इनलेट पाइप ए और बी, पाइप ए अकेले टैंक को 6 मिनट में भर देता है और पाइप बी जो है उसी टैंक को 9 मिनट में भर देता है, लेकिन पाइप सी क्या कर रहा है, निकाल रहा है पानी और 12 मिनट में टंकी को खाली कर देता है। वही बोल रहा है ना, 12 मिनट में टंकी को खाली कर देता है। तो अगर तीनों पाइपों को 1.5 मिनट के लिए चालू किया जाता है तो पाइप सी द्वारा किया गया कार्य कुल कार्य का x/7% है, तो x के कितने गुणनखंड हैं। ये क्वेश्चन इस बार पूछा जा चुका है शिफ्ट में, इसलिए देखते हैं किस किस अगर जिनसे भी ये क्वेश्चन बनता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले टाइम वर्क का क्वेश्चन है, तो पहले इनका हम क्या निकालते हैं, इनका हम निकालते हैं एलसीएम। ये देखिए किससे कटेगा, तो अगर आप देखेंगे ये 36 से कट जाएगा, मतलब हमारा टोटल वर्क आ गया 36, तो 6 से कट जाएगा तो ये 6, मतलब ए की एफिशिएंसी कितना है, 6 से पानी भर रहा है, बी की कितनी है तो 9 चौक 36 मतलब 4 से भर रहा है, और सी का क्योंकि माइनस है, क्योंकि निकाल रहा है तो 12 से 3 बार, मतलब 3 ये क्या करेगा निकालेगा, माइनस लगाने का मतलब है कि 3 ये निकालेगा। ठीक है, अगर तीनों को मैं एक साथ चालू करता हूँ क्योंकि तीनों 1.5 मिनट तक चलेंगे, तो 6 4 10, 10 से भरेंगे लेकिन ये 3 निकालेगा, तो 1 मिनट में कितना भरेंगे 7 भरेंगे। कैसे भरेंगे, 6 4 10 और 3 निकालेगा भी तो 7 भरेगा, लेकिन कितने समय तक के लिए भरेंगे भाई, ये 1.5 मिनट के लिए, तो इसको 1.5 ही रहने दीजिए, आपको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। ये बोल रहा है कि जो तीनों अगर जितने मिनट मतलब 1.5 मिनट जितना पानी भरेंगे उसमें से सी अकेले जितना पानी भरेगा उसका परसेंटेज दिया गया है, तो भाई सी भी तो 1.5 मिनट चलेगा, तो सी कितना चलेगा, देखिए 3 निकाल रहा है तो अगर 1.5 मिनट में कितना निकालेगा, इसको भी ऐसे रहने दीजिए। ठीक है, इसका हमको परसेंटेज निकालना है, परसेंटेज दिया है, तो देखिए सी हमारा कितना है, सी 3 की स्पीड से 1.5 मिनट पानी निकालेगा। ठीक है, अपॉन ये कितना तीनों मिलकर कितना गए थे, तो देखिए इसको ऐसा लिख सकते हैं ए प्लस बी और माइनस सी। ठीक है, ये बराबर इतना है और सी का अकेले इतना दिया है, तो सी हमारा कितना आएगा 7 मल्टीप्लाई कितना है 1.5 है, जबकि ये दिया गया है एक्स अपॉन 7 का परसेंटेज दिया है, तो परसेंटेज के लिए क्या हो जाएगा, जब परसेंटेज यहाँ पर जैसे परसेंटेज लगा तो परसेंटेज हटाएंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा 100 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए हमारा ये 1.5 से 1.5 कट जाएगा क्योंकि देखिए, ठीक है, अब अगर देखिए इसको सॉल्व करोगे तो 7 से हमारा 7 हो जाएगा और x बराबर आपका कितना आ जाएगा 300 आ जाएगा। अब देखिए अभी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं आया क्योंकि हमको फैक्टर निकालना है, तो अब 300 का आपको फैक्टर निकालना पड़ेगा। देखिए तब 300 कैसे फैक्टर निकालेंगे, यहाँ तक क्वेश्चन आ गया, अब 300 का फैक्टर निकालना है तो इसको तोड़ना सीखिए, 15 से 2 बार जाएगा, मतलब 15 से 2 बार 15 दूना 30 होता है और बचेगा हमारा 10। अब इसको बनाना सीखिए, देखिए 3 से आपका 5 है, 3 मल्टीप्लाई 5 करिए, मल्टीप्लाई 2 ही रहेगा, मल्टीप्लाई 2 10 को लिख सकते हैं 2 से 5 बार। अब इसको बना लीजिए, 2 कितनी बार है 2 है 2 बार, मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 कितनी बार है 2 बार है। तो जो फैक्टर निकाला जाता है गुणनखंडों की संख्या क्या होगी, तो हमेशा याद रखिएगा, देखिए 2 की पावर कितना है 2 है, तो यहाँ पर पावर में एक जोड़ दीजिए, पावर 2 है तो यहाँ पर 3 करिए, मल्टीप्लाई 3 की पावर यहाँ कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2 आ जाएगा, तो मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 5 की पावर कितना है 2 है, 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3 आएगा, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई 3 कर दीजिए, तो देखिए 3 से 3 9 दूनी 18, तो आपका राइट आंसर कितना आ जाएगा 18 आएगा। देखिए ये क्वेश्चन है आपका पेपर का इस साल का आया हुआ क्वेश्चन है, आपका करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा 18 आने वाला है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि 51 33 को x बाई जेड में बांटा जाता है, क्रमशः 87 46 और 50 निकालने के बाद
बची राशि का अनुपात 6:7:12 है, तो बाई और जेड के हिस्से का अंतर ज्ञात करें। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है, आने की पूरी संभावना है। देखिए टोटल इतना है, जब इसमें से इतना घटा दिया जाता है, सभी में तीनों में से घटा दिया जाता है, तो रेशियो हमारा ये बनता है। तो अगर आप देखेंगे रेशियो का इस टोटल कितना है, 7 6 13 और 12 हमारा कितना हो रहा है, टोटल 25 हो रहा है। कितना हो रहा है, 25, मतलब टोटल 25 होगा इनको घटाने के बाद। तो देखिए हम 25 बराबर ऐसा लिख सकते हैं, 25 बराबर हमारा हो जाएगा 51 33 और माइनस कितना हो जाएगा, सभी को जोड़ दीजिए, तो आपका 87 प्लस 46 और प्लस आपका 50 हो जाएगा। कितना होगा, 50 होगा। इन सभी को घटाएंगे, देखिए घटा लीजिए, इनको जब हम घटा लेंगे देखिए कितना आएगा, 51 हमारा 33 आएगा, ये माइनस इनको जोड़ लीजिए, 7 6 कितना आ जाएगा आपका 13 आ जाएगा। ठीक है, 5 4 9 9 8 17 17 1 18 कितना आ जाएगा 18, 183 आ गया। ठीक है, अब देखिए इसको जब घटाऊंगा तो यहाँ से 0 से 0 हो जाएगा, ये 13 बचेगा, तो 8 5 13 आपका 5 बचेगा, ये अब कितना बचेगा, तो ये आपका 0 बचेगा, मतलब ये 9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 9 9 में 1 जाएगा तो आपका कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। कितना आएगा, 8 आएगा। ठीक है, ये आपका कितना होने वाला है, 4। यहाँ पर देखिए आपका ये 4 हो जाएगा, यहाँ पर देखिए 4 नहीं होगा, यहाँ पर सही कर लीजिएगा, 1 दिया है, यहाँ पर आपका 9 आएगा। कितना आएगा, 9 आएगा, क्योंकि ये 10 बचेगा। ये आपका हो गया 49 50 हो गया, जो कि 25 बराबर दिया, तो 25 बराबर कितना आ गया, इतना आ गया। तो 1 बराबर मैं निकालूंगा तो 1 बराबर हमारा कितना आ जाएगा, 25 से इसको सॉल्व करोगे 25 से आपका 1 बार जाएगा, बचेगा हमारा कितना 24, तो ये आ जाएगा 245 आ जाएगा। कितना आएगा, 245। तो 25 से कितनी बार जाएगा, अगर 25 से 9 बार ले जाऊंगा, क्योंकि 25 से 5 10 बार ले जाऊंगा तो 250 हो जाएगा, ये 250 से कम है, तो 25 से आपका ये 9 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा, 9 बार जाएगा। तो 9 बार जाएगा तो बचेगा कितना, देखिए 50 होता है, मतलब ये 20 बचेगा, 200 हो जाएगा, तो 25 से आपका 8 बार जाएगा, तो 198 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 198। अब देखिए हमको निकालना का है, क्वेश्चन में देखिए बोल रहा है बाई और जेड का अंतर, तो बाई और जेड का अंतर कितना दिया है, देखिए या तो देखिए क्या करिए, 1 बराबर इतना दिया है तो 7 बराबर निकालिए, फिर 12 बराबर निकालिए। ठीक है, फिर जो आता है तो 7 बराबर इसमें 46 जोड़िए, और 12 बराबर जितना आता है उसमें 50 जोड़िए, फिर उनका अंतर लीजिए। ठीक है, इतना करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। आप हमेशा अंतर बोल रहा है, तो अंतर देखिए 7 और 5 12 का अंतर कितना है, 5 है। तो देखिए 1 बराबर 98 है, तो 5 बराबर आपका कितना होगा, 5 मल्टीप्लाई क्या कर दीजिए, 98 कर दीजिए। ठीक है, लेकिन हमारा ये आंसर नहीं होगा, यहाँ पर गलती मत करिएगा। देखिए इनका भी मेरे को अंतर लेना पड़ेगा, तो इनका अंतर कितना है, देखिए 46 और 50 है, तो यहाँ पर देखेंगे 46 माइनस 50 जब करेंगे तो आपका आ जाएगा -4। कितना आएगा, -4। यहाँ बच्चा मेरे को पता है कि गलती करेगा। अब देखिए जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा, 8 पंचे 40 हो जाएगा, 9 से 5 45, 4 कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा, 490 आ गया। अब इसको 4 को जोड़ना है कि घटाना है, ये बच्चे से गलती होगी। देखिए हमेशा बड़ी संख्या में आएगा, तो बड़ी संख्या 50 दिया है ना, तो हमको बड़े में छोटे को घटाना है, तो बड़े में घटाएंगे तो 50 है, तो मतलब इसमें 50 बढ़ जाएगा, वो 4 बढ़ जाएगा, तो आपका 400 कितना आ जाएगा, 94। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा, जो 4 आया है तो 4 जुड़ जाएगा। करेक्ट आंसर कहाँ करेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि हमने यहाँ पर 198 है, तो 198 करूँगा, कितना हो जाएगा, 198। तो जब इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आएगा, देखिए 5 जब इसका मल्टीप्लाई करूँगा तो 8 पंचे 40 होगा, 5 से 45 और 45 और 9 कितना होगा, 49 हो जाएगा, हमारा ये 9 होगा, 5 कम 5 4 कितना हो जाएगा, ये 5 4 हमारा कितना होगा, 9 आएगा यहाँ पर, तो ये 990 आएगा। कितना आएगा, 990। अब 990 में अगर मैं 4 जोड़ूंगा तो हमारा 994 आएगा। ठीक है, इसको सही कर लीजिएगा। यहाँ पर देखिए मैं लिखने में थोड़ा मिस्टेक हो गया है, तो 198 में जब 5 का मल्टीप्लाई करूँगा, देखिए 8 पंचे 40 0, 9 से 5 बार 45, 45 और 4 जोड़ूंगा तो 49 आएगा, 49 तो 4 बचेगा, 5 कम 5 4 9 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की। देखिए अगला क्वेश्चन है कि ABCD एक चक्री चतुर्भुज है, जिसमें से कोण B और कोण B और D क्या है, एक दूसरे के विपरीत हैं। कोण B बराबर x प्लस 10 डिग्री है और कोण D बराबर 2x प्लस 50 डिग्री है, तो यहाँ पर x का मान क्या होगा। देखिए कभी भी अगर चक्री चतुर्भुज आता है तो अगर सामने विपरीत वाले जो एंगल होते हैं, आमने सामने के एंगल, उनका योग 180 डिग्री होता है और कुछ भी नहीं। तो देखिए इन दोनों का योग 180 डिग्री बराबर होना चाहिए, तो x प्लस कितना है 10 डिग्री और प्लस 2x प्लस कितना होना चाहिए, 2x प्लस 50 बराबर आपका 180 डिग्री के बराबर होगा। कितना होगा, 180 डिग्री के बराबर, तो 2x और x जोड़ेंगे तो आपका ये 3x आ जाएगा। कितना होगा, 3x, तो बराबर 180 और 50 और 10 60, 60 उधर जाके घटेगा, तो हमारा 60 माइनस हो गया, तो x बराबर आपका कितना आएगा, 180 में 60 जाएगा तो 120, और ये 3 हमारा मल्टीप्लाई का 3 डिवीजन में जाएगा, तो आपका यह आ जाएगा 40। कितना होगा, 40। तो x का आंसर कितना, x का मान कितना आ जाएगा आपका 40 डिग्री आने वाला है। अब यहाँ पर x पूछा है, हो सकता है आपको कोण B का मान भी पूछ सकता है, कोण D का, तो आप निकाल सकते हैं, क्योंकि मान पता हो गया है, इसमें रख दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि थीटा एक न्यून कोण है और कॉस थीटा बराबर पी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1 दिया गया है, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन होने वाला है, साइन थीटा बराबर क्या होगा और टेन थीटा बराबर क्या होगा। मैंने आपको बहुत अच्छे से इसको बताया हुआ है कि ये क्या होता है, ये चलता क्या है, एक प्रकार का ट्रिपलेट है। ट्रिपलेट कैसा चलता है, देखिए ऐसा चलता है, पी स्क्वायर प्लस 1 बराबर आपका होता है पी स्क्वायर माइनस 1
और ये होता है प्लस, मतलब एक और होता है माइन, बराबर ना करिए, ये सब ट्रिपलेट चलता है 2p के बराबर चलता है, ठीक है। तो यहाँ पर बड़ा वाला क्या होता है, प्लस वाला आपका कर्ण होता है, और इन दोनों में से कभी इसको लंब बनाएगा तो कभी इसको लंब बनाएगा, कभी इसको आधार बनाएगा तो कभी इसको आधार बना देता है, ठीक है। अब देखिए कॉस थीटा बराबर क्या होता है, तो मैंने आपको बताया था लाल, एल लाल बटे कक्का, क्या के ए। तो फर्स्ट वाला किसके लिए होता है, साइन थीटा, बीच वाला कॉस थीटा, और लास्ट वाला होता है टेन थीटा के लिए। तो कॉस थीटा बराबर इतना दिया है, तो क्या हो जाएगा, ए से आधार बटे कर्ण। ए से क्या होगा हमारा, बीच वाला लूंगा तो ए से ए होगा, मतलब आधार और बटे कर्ण। तो देखिए यहाँ पर आधार कितना दिया है, तो अगर आप देखेंगे तो इसका आधार आपका दिया है पी स्क्वायर, कितना दिया है, पी स्क्वायर -1 दिया है। और कर्ण कितना दिया है, कर्ण देखिए मैंने बताया ना, इसका हमेशा कर्ण यही फिक्स रहता है। तो आपका कर्ण कितना दिया है, कर्ण अगर आप देखेंगे तो कर्ण आपका दिया है पी स्क्वायर +1 दिया है। ऑप्शन में देखेंगे तो साइन थीटा और टेन थीटा दिया है। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, देखिए साइन थीटा बराबर, आपको मान पता चल गया, तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो यहाँ पर लिख दीजिए लंब बटे क्या हो जाएगा हमारा कर्ण। तो लंब हमारा कितना दिया है, देखिए यहाँ पे लंब कितना है, लंब मैंने बताया ना, देखिए जब ये आधार हो गया, ये वाला आधार हो गया, तो ये हमारा क्या हो जाएगा लंब। तो ये आपका हो जाएगा 2p अपान कितना हो जाएगा, ये पी स्क्वायर +1, पी स्क्वायर +1 क्यों, कर्ण है, तो कर्ण हमारा कितना है, ये हमेशा रहता है। और टेन थीटा बराबर क्या होगा, टेन थीटा बराबर आपका होगा लाल बटे लंब बटे आधार, क्या होगा, लंब बटे आपका ए से आधार हो जाएगा। तो लंब हमारा क्या है, देखिए लंब इसमें भी है 2p, तो ये 2p ही लंब होगा। और आधार क्या होगा, तो देखिए आधार हमारा है पी स्क्वायर -1, तो ये पी स्क्वायर -1। बहुत इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। सिर्फ इतना याद रखना कि ट्रिपलेट होता है पी स्क्वायर +1, पी स्क्वायर -1 और 2p, इनमें दोनों में चेंजेस करता है, ये हमेशा क्या होता है, कर्ण हमेशा फिक्स रहता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या और 8 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले शंक्वाकार बर्तन में पानी पूरी तरह भरा है। इसमें से एक गोला इस प्रकार डुबोया जाता है कि वह शंकु की दीवारों को स्पर्श करता है और पूरी तरह पानी में डूबा रहता है, तो बर्तन में कितना पानी बाहर जाएगा। हमेशा एक चीज याद रखिएगा कि यहाँ पर ऐसा कभी क्वेश्चन आता है तो हमेशा याद रखिए कि यहाँ पर क्या निकालना पड़ेगा, आपको आयतन निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, आयतन। लेकिन यहाँ पर गोले की त्रिज्या नहीं दिया है, तो गोले की त्रिज्या नहीं दिया, तो गोले को हमेशा देखिए दोनों तरफ स्पर्श कर रहा था। जो छोटी भुजा होती है, मैंने इसको पूरा कॉन्सेप्ट बताया है, वहां पर जो लगता है उसको आप वीडियो को देख लीजिएगा। और नहीं तो यहाँ पर देखिए शॉर्टकट इसका ये होता है कि जो छोटी भुजा होता है उसका हाफ कर दीजिए। तो यहाँ पर त्रिज्या देखिए आधी है, तो गोले की त्रिज्या यहाँ पर, क्योंकि गोले को अंदर डाला जा रहा है, और एक इसकी त्रिज्या है बेलन की है, तो जो अगर चारों तरफ स्पर्श करेगा तो बेलन की जो कम से कम साइड होगी, मतलब बेलन की दोनों ऊपर नीचे और अगल बगल दोनों तरफ स्पर्श कर रहा है, तो जो बेलन की साइड होगी उसी का तो आधा होगा उसका त्रिज्या। तो यहाँ पर जो गोले की त्रिज्या होगी, इसको मैं आर से डिनोट कर रहा हूँ, तो 6 बटे कितना करूँगा, 2 करूँगा, तो आपका 3 सेंटीमीटर आ जाएगा। कितना आएगा, 3 सेंटीमीटर। तो पानी कितना भाग बाहर निकला, तो अगर इस प्रकार का आता तो हमेशा क्या करिए, एक गोले का यहाँ पर आयतन करिए, तो गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यों। आर देखिए इसमें बड़ा वाला मैं लेऊंगा क्योंकि बड़ा माना हूँ, ये आर क्यों हो जाएगा, अपॉन, क्योंकि कितना भाग निकला, तो नीचे हमेशा किसका जाएगा, शंकु। किसको निकाला है, यहाँ पर शंकु है, बेलन नहीं है, शंकु है। तो शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यही होता है ना। अब इसको रख दीजिए, तो अगर आप देखेंगे तो कट जाएगा, यहाँ से देखिए पाई से पाई कट जाएगा, 3 से हमारा 3 कट जाएगा, तो एक्चुअल में बचा कितना हमारा, ये 4 बचा। और आर क्यूब, तो आर हमारा इसका कितना निकल गया, 3, 3 × 3 कर दीजिए, अपॉन आर स्क्वायर, आर इसका कितना है 6 है, तो 6 × 6 करेंगे, और एच कितना है 8 है, तो 8 कर दीजिए। अब इसको कट करिए, तो देखिए 3 से 3 कट जाएगा, 3 से हमारा 2 बार जाएगा, 3 से हमारा 2 बार जाएगा, तो 2 से हमारा 2 दूनी 4 कट जाएगा। तो करेक्ट आंसर आपका 3/8 आएगा। मतलब कितना भाग पानी निकलेगा, तो टोटल अगर 8 रहा होगा तो उसमें से 3 भाग हमारा पानी निकल जाएगा। 3/8 इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। देखिए कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है और अगर स्पर्श करता है तो जो सबसे छोटी भुजा होती है उसकी त्रिज्या हमेशा आधी होती है, ठीक है। और कितना भाग निकलेगा, तो हमेशा जिसको डुबोया जा रहा है तो उसको ऊपर रखिएगा, और जिसमें डुबोया जा रहा है उसको नीचे रखिएगा। देखिए शंकु में डुबो रहा है तो इसको नीचे रखिए, और ऊपर किसको रखिए, जिसको डुबो रहा है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन है कि रेलगाड़ी ए सुबह 6 बजे स्टेशन एन से चलकर दोपहर 2 बजे स्टेशन एन पर पहुंचती है, और रेलगाड़ी बी सुबह 8 बजे स्टेशन एन से चलकर दोपहर 3 बजे स्टेशन एम पर पहुंचती है, तो रेलगाड़ी के मिलने का समय ज्ञात करें। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या है कि एक रेलगाड़ी यहाँ से एम और एन स्टेशन है, एक रेलगाड़ी इधर से जा रही है, एक रेलगाड़ी इधर से आ रही है, मतलब विपरीत दिशा में आ रहे हैं। तो इनकी रिलेटिव स्पीड अगर निकलेगी तो कैसे निकलेगी, जुड़ेगी, ठीक है। एक चीज़ यहाँ पर पकड़िएगा, हमेशा याद रखिए ऐसे क्वेश्चन में क्या किया जाता है, डिस्टेंस को एज्यूम किया जाता है। पहले देखिए 6 बजे से 2 बजे तक चल रही है, तो एक्चुअल में इसको समय कितना लगा, तो अगर आप देखेंगे तो टोटल 8 आवर्स लग रहा है। जोड़ लीजिए
6 से 6 होगा तो 12 हो जाएगा, और 12 तो 6 घंटा, और 2 बजने के बाद 2 और होगा तो 8 हो जाएगा। ये चल रही है 8 से 3, मतलब इसको कितना घंटा लग रहा है, 7 हावर्स लग रहा है। क्या लग रहा है, 7 हावर्स। तो इन दोनों से कटता हुआ एक नंबर ले लूंगा मैं, इसी से मैं मान लूंगा डिस्टेंस इसका कितना है। मैं मानता हूँ डिस्टेंस 8 7 56, मतलब कितना किलोमीटर है, 56 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस है, मैं मान लिया। ठीक है, तो देखिए यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, ये आपका 56 किलोमीटर कितना है, इसको ऐसे ले लीजिए 56 किलोमीटर। तो ठीक है, ये हमारा यहाँ से यहाँ दिया गया है, ये आपका 56 किलोमीटर डिस्टेंस है। अब कभी भी ऐसा क्वेश्चन है तो देखिए एक रेलगाड़ी यहाँ से 6 बजे चल रही है, एक 8 बजे चल रही है, तो पहले दोनों ट्रेनों को क्या करिए, बराबर समय पर करिए। तो या तो इसको क्या करिए 6 से 2 घंटे चलाइए, या तो इसको क्या करिए, इसको 2 घंटे पीछे करिए। सबसे आसान है कि इसको 2 घंटे चला दीजिए। देखिए यहाँ पर समय कितना आया, देखिए यहाँ पर देखेंगे टाइम फर्स्ट दिया है, मतलब फर्स्ट ट्रेन का, और टाइम सेकंड दिया है। तो इसका टाइम कितना लगा भाई, 8 घंटा लगा, और इसका लगा 7 घंटे। तो जो टाइम का रेशियो होता है, स्पीड का रेशियो चेंज हो जाता है। तो अगर इसका टाइम का रेशियो 7 था तो ये क्रॉस हो जाएगा, तो ये 8 हो जाएगा। ठीक है, अब ये स्पीड का रेशियो हो गया, ऊपर वाला हमारा किसका है, टाइम का रेशियो। ठीक है, तो देखिए 7 की स्पीड से, ये 8 की स्पीड से, जो फर्स्ट ट्रेन है वो है 7 की स्पीड से कितने घंटे चलेगी भाई, 8 बजे मेरे को चलाना है तो 2 घंटे चलेगी। तो 2 घंटे में कितना चलेगी, तो भाई देखिए क्या होता है, दूरी डिस्टेंस बराबर आपका होता है स्पीड मल्टीप्लाई क्या होता है, टाइम होता है। तो यहाँ पर देखिए स्पीड कितना है, तो फर्स्ट वाली ट्रेन 7 की स्पीड से अगर 2 घंटे में चला दूंगा तो कितना किलोमीटर चल लेगी, 14 किलोमीटर चल लेगी। तो देखिए अगर यहाँ तक चल ली तो ये हमारा 14 किलोमीटर कवर कर ली। ये टोटल हमारा कितना था, 56 था। तो अगर उसमें से 14 चल ली तो अब ये कितनी डिस्टेंस बचेगा, तो हमारा बचेगा 42। घटा लीजिए, देखिए कितना आ जाएगा हमारा 42। 56 में अगर 14 घटाएंगे, देखिए 6 में 4 जाएगा 2, 5 में 1 जाएगा तो 4 आ जाएगा। मतलब अब 42 किलोमीटर जो डिस्टेंस है, मतलब यहाँ पर अब कहीं 8 बजे ट्रेन पहुंच गई। ठीक है, अब 8 बजे, अब 42 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है वो एक दूसरे को कवर करने वाले हैं। तो यहाँ पर रिलेटिव स्पीड लगेगी, क्योंकि रिलेटिव स्पीड क्या होगी, रिलेटिव स्पीड ये होगी क्योंकि दोनों ट्रेनें क्या हैं, एक दूसरे के विपरीत आ रही थी। 8 7 15 कितना हो जाएगा, ये 15 किलोमीटर से एक दूसरे को क्रॉस करेंगे। ठीक है, तो अब देखिए कितना समय लगेगा, टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपान क्या होता है, स्पीड। तो डिस्टेंस हमारा कितना बचा, 42 बचा। इसको अपान कर दीजिए, कितना है 15 किलोमीटर से, तो 15 कर दीजिए। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व नहीं हो रहा है, क्योंकि किलोमीटर प्रति हावर्स में है। इसको मैं मिनट में बदलने के लिए 60 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो 15 से आपका 4 बार जाएगा। कितना बार जाएगा, 4 बार। तो अगर इसको देखेंगे तो 4 से 2 बार आएगा, 8 हो जाएगा, 4 चौक 16। मतलब 168 मिनट बाद क्या है, ट्रेन एक दूसरे को मिलने वाली है। किसके बाद, 8 बजे के बाद। तो इसको आप हावर्स में बदल लीजिए, तो 60 दूना कितना होता है, 120 होता है। मतलब ये आपका आएगा 2 हावर्स 120, मतलब 2 हावर 48 मिनट आने वाला है। कितना होगा, 2 हावर्स 48 मिनट। तो अब हमारी ट्रेन कब मिलेगी, देखिए 8 बजे के बाद, यहाँ पर जोड़ लीजिए 8 बजे के बाद 2 घंटा 48 मिनट के बाद मिलने वाली है। तो करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा 8 दूनी 10, मतलब सुबह 10 बज के कितना होगा, 10 बज के 48 मिनट में ट्रेन मिलने वाली है। ठीक है, ये AM क्योंकि सुबह दिया है, 10:48 पर मिलने वाली है। ठीक है, किस प्रकार से आया, समझ में आ गया होगा। हमेशा ट्रेन को बराबर करिए, डिस्टेंस को एज्यूम करिए, आपका राइट आंसर आ जाएगा। पहले जितना डिस्टेंस कवर कर लिए उसको हटा दीजिए, फिर इसको रिलेटिव स्पीड अगर दोनों विपरीत से आ रहे हैं तो जोड़कर भाग दे दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि किसी त्योहार के दौरान लगी सेल में 1000 अंकित मूल्य वाली कांसे की एक वस्तु 20%, 30% और 10% छूट के पर बेची जाती है। यदि कोई ग्राहक त्योहार के दौरान वस्तु खरीदता है तो उसे कितनी राशि भुगतान करनी पड़ेगी। देखिए डिस्काउंट हमेशा किस पे दी जाती है, अंकित मूल्य पर। कितना था, 1000 रुपये उसका मूल्य था, उस पर 20% छूट दे दिया। कोई चीज़ 100% होती है, 20% छूट दिया तो 100 - 20 करेंगे, अब कितना बचेगा 80%। तो 80% के लिए 80/100 करिए। फिर इस पर क्या किया, 30% छूट दिया तो 100 - 30 करूंगा तो 70%। फिर जो इतना है इस पर उसने फिर 10% छूट दे दिया तो 100 - 10 करूंगा तो आपका 90% आ जाएगा। इसको सॉल्व करिए, 1 0 2 0 3 0, 1 0 2 0 3 0 कट गया, 1 0 2 0 3 0, 3 0 से 3 0 कैंसिल हो जाएगा। देखिए 8 7 56, 56 से 9 ले जाएंगे तो आपका हो जाएगा 504। तो कितने रुपए उसको भुगतान करना पड़ेगा, 504 रुपए उसको भुगतान करना पड़ेगा। तो आपका राइट आंसर 504 आने वाला है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन है कि 1/1 - 10a - 1 + 10a बराबर क्या होने वाला है। देखिए कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है माइनस है, इन दोनों का एलसीएम लीजिए। तो ये सबसे अच्छा होता है कि देखिए अलग अलग है तो इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो जब मैं करूंगा क्रॉस मल्टीप्लाई, देखिए ऊपर, तो देखिए ये हमारा ऊपर हो जाएगा 1 + 10a हो जाएगा। कितना होगा, 1 + 10a। ये माइनस अगर पहले लगा है तो चिन्ह बदल जाएगा, क्योंकि इधर जब मल्टीप्लाई होगा तो चिन्ह बदल जाएगा। तो यहाँ पर प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, और माइनस वाला हमारा प्लस हो जाएगा तो 10a हो जाएगा। ठीक है, और नीचे कर दीजिए दोनों का मल्टीप्लाई। इनका मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 - 10a आएगा, और ये इसका मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 1 + 10a आ जाएगा। ठीक है,
अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो अगर आप देखेंगे तो ये माइनस से वाला कट जाएगा, माइनस प्लस, तो हमारा हो जाएगा 2 tan a, कितना हो जाएगा 2 tan a। अब देखिए इसको सॉल्व करिए, देखिए 1 माइनस tan a 1 प्लस tan a, आप एक फार्मूला याद होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर आपका दिया है ए माइनस बी मल्टीप्लाई ए प्लस बी, कुछ इसी फॉर्म में दिख रहा है आपको, तो ये आपका हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर ए, इसके बराबर हो जाएगा ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ठीक है। तो आपका यही राइट आंसर हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला हमारा क्वेश्चन है कि यदि कोई व्यक्ति 5 किलोमीटर की गति से चलता है तो वह अपने गंतव्य पर 20 मिनट देरी से पहुंचता है, तथा वह 10 किलोमीटर प्रति आवर्स की गति से चलता है तो 40 मिनट पहले पहुंचता है, तो उसके घर से गंतव्य स्थान तक की दूरी क्या है। कभी भी अगर दो डिस्टेंस दिया है और इस प्रकार का टाइम दिया है तो हमेशा डिस्टेंस निकालने के लिए फार्मूला होता है, इसको याद रखिएगा, S1 मल्टीप्लाई S2 अपॉन AS1, डिफरेंस दोनों में से जो बड़ा उसको घटा दीजिए, प्लस माइनस से मतलब नहीं है, और यहाँ पर टाइम का डिफरेंस होता है, ठीक है। इसको आप 2-3 बार प्रैक्टिस कर लीजिए, आपको फार्मूला रटा नहीं रहा हूँ, ठीक है। तो टाइम हमेशा डिफरेंस क्या हो, देखिए 20 मिनट पहले और 40 मिनट बाद, तो कभी भी माइनस और प्लस आता है तो 20 मिनट यहाँ पर देखिए माइनस है और प्लस 40 मिनट पहले पहुंचा रहा है, तो यहाँ पर जब प्लस माइनस मतलब पहले और बाद वाला आता है तो टोटल टाइम जुड़ जाएगा, तो ये आपका 60 मिनट आएगा, कितना आएगा 60 मिनट, 60 मिनट बराबर होता है 1 आवर, टाइम का डिफरेंस कितना हो जाएगा 1 आवर्स आने वाला है। डिस्टेंस बराबर आप निकाल दीजिए, कितना है 5 मल्टीप्लाई S1 S2 कितना है, तो यहाँ पर करेंगे 5 मल्टीप्लाई 10 होगा, इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा, 10 में 5 जाएगा तो आपका 5 आएगा, मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 1 आवर्स लग रहा है तो 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो 5 से 5 कट जाएगा, आपका 10 आ जाएगा। टोटल डिस्टेंस कितना था, 10 किलोमीटर डिस्टेंस था। तो देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, जब अगर आपको लॉजिक पता है तो आपको इसको सेकंड भी नहीं लगने वाला है क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है साइन स्क्वायर 6 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 7 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 8 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 9 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 10 डिग्री और डॉट डॉट साइन स्क्वायर 84 डिग्री तक दिया है, इसका मान बताइए। देखिए इस प्रकार का क्वेश्चन कभी भी आता है तो बच्चा उसमें घबरा जाता है, कभी भी ऐसे क्वेश्चन को घबराना नहीं, बहुत आसान क्वेश्चन होता है। अगर आप देखेंगे तो लगातार सीरीज दे रहा है, लेकिन कहाँ से स्टार्ट किया है, 6 से स्टार्ट किया है और खत्म कहाँ कर रहा है, 84 पर खत्म कर रहा है। कहाँ पर खत्म कर रहा है, 84 पर खत्म कर रहा है। तो एक चीज हमेशा देखिए कि इसमें कितने टोटल नंबर मतलब कितनी संख्याएं दी गई हैं, तो इसके लिए आप क्या करिए, देखिए कहाँ तक जा रहा है 84 तक, तो यहाँ पर 84 करिए और माइनस कहाँ तक, देखिए 6 तक है तो इसको 6 करिए और इसमें +1 कर दीजिए, जो आएगा तो +1 कर दीजिएगा। देखिए कितना होगा 84 और 6, 84 में अगर 6 घटा देंगे तो आपका आ जाएगा 78, 78 + 1 होता है, कितना होता है 78 + 1 होता है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 78 तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, कितना होगा 2 से डिवाइड हो जाएगा, लेकिन ये डिवाइड नहीं होने वाला, क्यों नहीं होने वाला, देखिए इन दोनों संख्याओं को मिलाकर, दो को मिलाकर, देखिए कैसे करूंगा, देखिए इसको साइन स्क्वायर 6 दिया है ना, तो इसको मैं ऐसे बनाऊंगा, देखिए यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर 90 माइनस 90 माइनस इसको 6, अगर साइन स्क्वायर 6 लिखा है तो इसको 90 माइनस में 84 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ। अगर 90 में 84 घटाऊंगा तो 86 ही तो होगा, वो 6 ही तो होगा कि नहीं होगा। इसी प्रकार मैं इसको भी बना सकता हूँ, कैसे बनाऊंगा, देखिए साइन स्क्वायर 7 डिग्री है तो इसको मैं 90 माइनस कितना कर सकता हूँ, 83 कर सकता हूँ, 83 90 में आ जाएगा कि नहीं आएगा। इसी प्रकार से हर स्टेप ऐसे होता रहेगा, लेकिन एक स्टेप बच जाएगा आपका, कौन सा वाला, इस साइन 45 बच जाता है, यही एक नंबर आपका बचने वाला है, कौन सा बचेगा, साइन 45 बच जाएगा, क्योंकि ये 20 का मिड नंबर होता है, ठीक है। तो ये देखिए ये सभी कट जाएगा, तो इन सभी का मान कितना आएगा, 1 आएगा। देखिए इसका और इसका मतलब 2 का मिलाकर मान कितना आने वाला है, 1 आने वाला है। तो अगर टोटल 78 पद दिए गए हैं तो अगर मैं 2 से भाग दे दूंगा तो 2 का मान कितना आ जाएगा, इसको 2 से भाग दूंगा तो 2 से आपका 3 बार जाएगा और 2 से 9 बार, मतलब टोटल कितने पद आएंगे, टोटल 39 पद आएंगे। तो अगर एक पद का मान 1 है तो टोटल 39 पद का मान कितना हो जाएगा, 39 हो जाएगा, और प्लस कितना होगा, एक पद ए बचेगा तो हमारा हो जाएगा साइन ए स्क्वायर है और 45, तो साइन स्क्वायर हमारा 45 बचने वाला है। साइन 45 का मान कितना होता है, तो आपका 39 ही रहेगा, प्लस साइन 45 का मान होता है 1/2, कितना होता है 1/2। इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो 39 से 2 बार अभी मैंने निकाला, 39 दोनों कितना होता है 78 होता है, 78 हो जाएगा और +1 अपॉन कितना होगा 2, तो राइट आंसर हो जाएगा 79/2 होने वाला है इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है। बहुत अच्छे से मैंने समझाने की कोशिश की है, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। देखिए 2 पद मिलकर के, क्योंकि देखिए इनमें एक फार्मूला लगता है, साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा बराबर होता है आपका साइन थीटा, कितना होता है, ये आपका कॉस थीटा हो जाएगा। कैसे होगा, देखिए ये इसलिए हो जाता है, देखिए साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा बराबर होता है, ये कॉस स्क्वायर 84 आ जाएगा, कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर 84, इसका मान कॉस स्क्वायर 84 हो गया। तो ये फार्मूला लगता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हमेशा 1 होता है। तो देखिए
एक कॉस स्क्वायर और एक साइन स्क्वायर, मान कितना हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर आएगा ए वाला पद, साइन स्क्वायर 90 माइनस 87 दिया है तो एक कॉस स्क्वायर हो जाएगा, कॉस स्क्वायर 83 हो जाएगा। इसके पहले कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर 83 था होगा, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो दो पद का मिलाकर कितना हो जाता है 1 हो जाता है, इसलिए टोटल 78 पद हैं, कितना हो जाएगा 39 हो जाएगा मान, और एक बढ़ जाएगा तो यही एक वाला बढ़ने वाला है। ठीक है, अब बन जाना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि एक बिंदु P एक वृत्त के केंद्र से 13 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। बिंदु P से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 12 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। क्या होगा, देखिए कुछ इस प्रकार से वृत्त बना हुआ है और इसका केंद्र है, क्या है केंद्र। इसके केंद्र से P बिंदु की दूरी कितनी दी गई है 13 दी गई है, कितनी दी गई है 13 दी गई है, और इस P बिंदु से इस वृत्त पर कोई स्पर्श रेखा स्पर्श कर रही है। हमेशा याद रखिएगा, कभी भी जो वृत्त जो होता है उस पर जो स्पर्श रेखा स्पर्श करती है तो वहां पर 90 डिग्री का एंगल बनता है। क्या बनता है 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो हमेशा 90 डिग्री के सामने हमेशा क्या होता है कर्ण होता है, जो 90 डिग्री के सामने होता है कर्ण होता है, मतलब ये एक प्रकार का समकोण त्रिभुज है। और इसका डिस्टेंस कितना दिया है, तो देखिए जो स्पर्श रेखा है इसका डिस्टेंस दिया है 5, तो देखिए ये 13 है और ये 5 है, तो कर्ण ये देखिए 90 डिग्री के सामने कर्ण है, तो कर्ण अगर 13 है ये 12 है, तो एक ट्रिपलेट होता है, कौन सा होता है 5 12 13 होता है। 13 हमारा कर्ण होता है और 12 हमारा चाहे कुछ भी हो, तो देखिए 12 दिया है तो हमारा ऑलरेडी कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अगर ट्रिपलेट बनता है तो आपका करेक्ट आंसर कितना आने वाला है, तो इसकी त्रिज्या जो है हमारी कितनी हो जाएगी 5 सेंटीमीटर आ जाएगी। अगर आपसे नहीं बनता तो आप क्या करिए, यहाँ पर देखिए 13 का स्क्वायर करिए 169, इसको इधर लाएंगे घटाएंगे तो 144 हो जाएगा, और इसका अंडर रूट लगा दीजिए, तो ये हमारा किसका हो जाएगा त्रिज्या, मान लीजिए O है और इसको B मान लीजिए, तो ये आपका OB हो जाएगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लीजिए, तो आपका अंडर रूट कितना आ जाएगा आपका 25 आएगा, घटाएंगे तो OB बराबर कितना हो जाएगा, इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो आपका 5 आने वाला है। मैंने आपको डायरेक्ट कर दिया है ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, ये देखिए क्या होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो देखिए जब इसको सॉल्व करूंगा तो कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर बराबर OB का स्क्वायर, तो OB हमारा इधर अंडर रूट लग जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, यदि संख्याओं के एक समूह का मानक विचलन 4 है और इन संख्याओं का समांतर माध्य 20 दिया है, तो संख्याओं का विचलन गुणांक मतलब कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ज्ञात करना है। ठीक है, तो हमेशा याद रखिएगा जो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन होता है मतलब क्या होता है, मतलब विचलन का जो गुणांक होता है वो बराबर होता है किसके, मानक जो विचलन मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन अपान माध्य मल्टीप्लाई क्या होता है आपका 100 होता है। ठीक है, तो देखिए मानक विचलन मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है 4 है, अपॉन माध्य हमारा कितना है 20 है, तो 20 करूंगा, परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई, 4/5 4 पंचे कितना होता है 20, 1/5 ही आपका कितना हो जाएगा, आपको अगर 100 में भाग देना है दे दीजिए, नहीं तो आपका ये 20 आ जाएगा, कितना होगा 20% आपका राइट आंसर आने वाला है। कितना होगा, देखिए कोफिशिएंट ऑफ मतलब इसका कितना होने वाला वेरिएशन विचरण गुणांक कितना होगा, तो आपका 20 आएगा, कितना होगा 20। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना होने वाला है, बी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये सिर्फ फार्मूला बस लगता है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऊपर रहेगा, नीचे माध्य होता है मीन। ठीक है, और इसको सॉल्व कर दीजिए 100 मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है जो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, चतुर्भुज पी क्यू आर एस में कोण आर और कोण एस के समद्विभाजक बिंदु टी पर मिलते हैं। कोण एस टी आर बराबर 27.5 डिग्री दिया गया है। यदि कोण पी और कोण क्यू का रेशियो 4:7 है तो कोण क्यू और कोण पी की माप में कितना अंतर होगा। मैंने इस टॉपिक को बहुत अच्छे से बताया हुआ है और बच्चों से ऐसे क्वेश्चन नहीं बनेंगे, मैंने बहुत शॉर्ट ट्रिक में बताया है, पूरा डिटेल से बताया हुआ है। देखिए कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है कि देखिए मान लीजिए दिया गया है चतुर्भुज और यहाँ पर इस बिंदु से दोनों पर मिलने वाले टी पर मिलते हैं और इनका कोण दिया है 27.5, तो जो इनके विपरीत में होते हैं मतलब इस एंगल इन दोनों एंगल का योग इसके दोगुनी के बराबर होता है। मतलब ये 4 है तो इसको मानना है तो 4x मान लीजिए, इसको 7x मान लीजिए, तो दोनों का योग कितना हो जाएगा 7 4 कितना हो जाएगा आपका 11 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 11 है, तो 11x बराबर क्या होगा, इन दोनों एंगल का मान इसके दुगुनी के बराबर होगा। 27 दूना 54 1 55 कितना हो जाएगा ये 55 हो जाएगा। तो x बराबर हमारा कितना आ जाएगा 11 से आपका 5 बढ़ जाएगा, मतलब x का मान 5 आ गया। तो हमको अंतर चाहिए, या तो क्या करिए 4x मतलब p का मान निकालिए, क्यों का फिर अंतर निकालिए, या तो हम डायरेक्ट करेंगे 4x 7x का अंतर कितना होता है 3x, तो x बराबर इतना दिया है तो 3x बराबर कितना हो जाएगा 5 से 3 बार 5 या 15, मतलब इसका अंतर कितना आएगा 15 डिग्री आपका आने वाला है। ठीक है, मैंने इसको पूरा डिटेल भी बताया है, लेकिन आपको पेपर में शॉर्ट ही करना है। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है कि दोनों एक बिंदु टी पर मिलते हैं, इस एंगल का मान इतना दिया है, इसके विपरीत एंगल का अंतर या एंगल ज्ञात करें, तो क्या करना है डायरेक्ट इन दोनों एंगल का योग जो होता है योग इसके दोगुने के बराबर होता है।
का सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार जितने भी क्वेश्चन थे सभी क्वेश्चन को बहुत अच्छे से मैंने आपको बताने की कोशिश की है। क्लास आपको किस प्रकार से लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप लोग अगर कमेंट करेंगे तो हम इसको कंटिन्यू रखेंगे और इससे भी अच्छे से अच्छे क्वेश्चन लाने वाले हैं। और ये सभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और 100% यही एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो इस प्रकार की आपको तैयारी करना है ताकि पेपर में अगर इस प्रकार का क्वेश्चन दिखे तो आप चुटकियों में उसको उड़ा दें। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और साथ साथ वीडियो को जरूर शेयर करिएगा।